वेलकम टू पैरेंट क्लासेस। हम लोग बात करने वाले हैं 8.4 त्रिकोणमिति। ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा प्रश्न उठाए जाते हैं और आपको लगभग सारे फार्मूले त्रिकोणमिति के जो हैं वो बता दिए गए हैं। तो आप का प्रश्न हम उठाते चलते हैं और जहाँ जहाँ जिस फार्मूले का हम यूज करेंगे उस फार्मूले को यहाँ लिखते चलेंगे। आपको एक त्रिकोणमिति टेबल बताया गया है जिसमें हम लोग सारे त्रिकोणमितीय अनुपात को अलग अलग पदों में व्यक्त किए थे, तो वो याद होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, कॉस ए और टैन ए को कॉट ए के रूप में लिखना है। मतलब सबसे पहले क्या है, साइन ए को कॉट में बदलना है। तो चलिए देखते हैं। साइन ए को हम बदल सकते हैं कॉसेक में। किस में बदल सकते हैं? साइन ए को कॉसेक में बदल सकते हैं, या अगर हम कह सकते हैं कि 1/कॉसेक ए लिख सकते हैं साइन ए को। और कॉस के कंडीशन में एक फार्मूला है कि कॉस ए बराबर, ये फार्मूला आपको पता होगा, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 + कॉट स्क्वायर ए। तो स्क्वायर इधर गया तो रूट में चला गया, तो हम क्या लिख सकते हैं? साइन ए बराबर 1/√1 + कॉट स्क्वायर ए। वही चीज़ किया गया है कि देखिए साइन ए को यहाँ थोड़ा सा लंबा प्रोसेस खींचे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। साइन ए को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए का रूट। अब साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1/कॉसेक स्क्वायर ए, और 1/कॉसेक स्क्वायर ए। तो कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 + कॉट स्क्वायर, और 1 का रूट 1 और 1 + कॉट स्क्वायर को रूट में डाल दिए, तो हमारा क्या हो गया? साइन ए बराबर, तो साइन ए बराबर हमारा आ गया 1/√1 + कॉट स्क्वायर ए। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कॉस ए को कॉट में बदलना है। किसको बदलना है? कॉस ए को कॉट में। तो आप जरा सोचिए, क्या कॉस ए को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए में, और कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 - साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/कॉसेक स्क्वायर ए, और इस हिसाब से अगर लिखें तो 1/कॉसेक स्क्वायर ए को हम मतलब कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1/1 + कॉट स्क्वायर ए। और जैसे ही यहाँ पे हम 1 + कॉट स्क्वायर ए लिखेंगे, यहाँ पर में मतलब भिन्न का घटाव कर देते हैं, तो क्या आ जाता है? 1 + कॉट स्क्वायर ए -1/1। अब 1 से 1 क्या हो गया? कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया? कॉट स्क्वायर ए बटा 1 + कॉट स्क्वायर ए, या कह सकते हैं इसका रूट करेंगे तो कॉट स्क्वायर का रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो कॉट ए। अब बटा क्या हो गया? √1 + कॉट स्क्वायर ए। तो यही तो आपको निकालना था। ओके, अब हम लोग इसको अगर शॉर्टकट मेथड में करें तो शॉर्टकट मेथड में हम क्या कर सकते हैं कि कॉस ए को हम लिख सकते हैं क्या? कॉस ए को साइन में बदल सकते हैं। मतलब यही वाला प्रोसेस आप कर सकते हैं। एक अगला है टैन को। तो टैन को तो 1/कॉट डायरेक्ट होता है, ये तो आसान था। आगे कहता है एक सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के फॉर्म में लिखना है। किस में लिखना है? सेक के फॉर्म में। तो जरा सोचिए, साइन को हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर ए का रूट साइन को कॉस में बदलना बहुत आसान है, क्योंकि हमको पता है साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 - कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं ऐसा। जैसे ही कॉस स्क्वायर, तो कॉस को तो सेक में बदलना बिल्कुल आसान है। कॉस को सेक में जैसे ही बदल दिए तो हमारा क्या हो गया? हमारा हो गया सेक स्क्वायर ए -1/सेक स्क्वायर ए। दोनों तरफ रूट किए तो ऊपर में तो बच गया रूट, नीचे वाला रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो रूट भी खत्म हो गया। तो हमारा क्या हो गया? साइन ए को सेक में बदले तो √सेक स्क्वायर ए -1/सेक ए। अब चलिए कॉस को, तो कॉस को तो हम डायरेक्ट बदल सकते हैं। कॉस को कैसे बदल सकते हैं? 1/सेक ए। टैन क्या होता है? टैन, आप यहाँ पे टैन को क्या कर सकते हैं? टैन को हम लिख सकते हैं टैन स्क्वायर ए। और टैन स्क्वायर ए बराबर तो हमें पता है क्या होता है? टैन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए -1। इस फार्मूले का ड्राइव्ड फार्मूला ये है ना। सेक कॉसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं? कॉसेक ए को लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? 1 + कॉट स्क्वायर ए। अब हमको क्या चाहिए? हमें सेक चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं? ठीक, हम कर सकते हैं या तो ये कि अलग मेथड हम यूज कर लेते हैं कि 1/कॉसेक ए को लिख देते हैं 1/साइन ए लिख सकते हैं। और अभी हम लोग साइन ए को क्या लिखे हैं? √सेक स्क्वायर ए -1/सेक ए। तो साइन के बदले में वह जब जैसे ही रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? पलटी मार जाएगा। तो पलटी मारेगा तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा? हमारा रिजल्ट आ जाएगा सेक ए √सेक स्क्वायर ए
-1। और वही चीज़ हम ये कॉट के फॉर्म में भी बदलते हुए किए हैं कि कॉट को tan में बदले, tan को फिर सेक में बदले और यहाँ पे कैलकुलेट किए। जैसे ही कैलकुलेट किए तो 1 to 1 कैंसिल हो गया, तो हमारा ऊपर बच गया सेक ए रूट से बाहर निकलने पे। और ये आपका आसान मेथड बता रहे हैं। कॉट ए इक्वल टू, कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट को कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं। ये एक प्रोसेस है, लॉन्ग प्रोसेस के तौर पे है। और कॉट स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1/tan स्क्वायर। और जैसे ही लिखेंगे 1/tan स्क्वायर, tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर a -1। और 1 का रूट हो गया 1 और सेक स्क्वायर a का रूट हो गया इतना। आप आसानी से मान सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोग का कर रहा है sin स्क्वायर 63 और sin स्क्वायर 27। आपको 27 63 क्या पूरक लग रहा है? हाँ लग रहा है। कॉस स्क्वायर 17 और कॉस स्क्वायर 73, क्या 73 और 17 पूरक लग रहा है? हाँ लग रहा है। तो बिल्कुल आपको वही कॉम्प्लीमेंट्री वाला पिछला चैप्टर वाला साइन 90 - थीटा और कॉस 90 - थीटा यूज करना है। जैसे ही आप ये यूज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आप दोनों में से किसी एक को बदल दीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा वाला फार्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम क्या कर देते हैं, इस 23 को क्या लिख सकते हैं, इस 27 को कॉस स्क्वायर 90 - थीटा लगा दिए और नीचे लगा दिए साइन स्क्वायर 90 - थीटा, मतलब साइन 90 - थीटा लगा दिए। जैसे ही ऐसा लगाए तो ऊपर आ गया कॉस स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 63 और नीचे आ गया कॉस स्क्वायर 70 प्लस साइन स्क्वायर 17। अब ऊपर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब थीटा का वैल्यू अगर सेम हो जाए तो उन दोनों का योग कितना होता है 1। तो 1/1 क्या हो गया 1, यानी इसका आंसर क्या आ गया 1 आ गया। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या कहता है, साइन 25 और कॉस 65। तो आप अगर गौर से देखिए तो 25 65 एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, मतलब इन दोनों में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जरा सोचिए। यहाँ पे हमने किया है साइन को हम ऐसा लिख सकते हैं cos 90 - 25, और जैसे ही cos 90 - 25 लिखते हैं या cos 65 लिखते हैं तो आप जरा सोच लिए cos 90 - 25, या इसको हम लिख सकते हैं cos 65 90 - 25 65। ठीक है, तो क्या हो गया cos 65 × cos 65। और वैसे ही साइन में अगर हम कर लें कि cos 25 को हम लिख दें साइन 90 - 25, तो ये कितना हो गया sin 65। तो sin 65 sin 65 को लिख सकते हैं क्या cos 65 cos 65, मतलब cos स्क्वायर 65 और sin 65 sin 65 मतलब sin स्क्वायर 65। और हमें तो पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो हमारा क्या हो गया यहाँ पे, इसका वैल्यू 1 हो गया। गुड लक दोस्तों। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्या कर रहा है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। अब 9 देखिए तो ये दोनों में है, तो 9 को अगर कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी। यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक है, ये बी नहीं बल्कि प्रिंटिंग में मिस्टेक है, ए रहेगा। तब इसका आंसर जो होगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब 9 × 1 कितना आएगा 9 आएगा। अगला क्वेश्चन आपको हो सकता है पेचीदा लगे, परंतु हम इसे सोल्व करके रखे हैं। चलिए देखते हैं। ये तो आप समझ गए होंगे कि बिल्कुल आसानी से। अगला क्वेश्चन क्या कहता है 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा बट 1 + cot थीटा कॉसेक थीटा। आप इस चीज़ को आसानी से बना सकते हैं। क्या कर, पहले तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब 1 से इन तीनों को, tan थीटा से तीनों को, फिर सेक थीटा से तीनों को। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ कुछ पोर्शंस कट जाएंगे, कैंसिल जैसे क्या 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 कैंसिल हो जाएंगे आप ज़रा देख लीजिए। तो और उसको बाद हम 1 का 1 लिखे, कॉट को कॉस और बट साइन में कन्वर्ट करने के बाद पूरा के पूरा कन्वर्ट कर दिए साइन कॉस में। जैसे ही साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं, और एक चीज़ और आपको याद होगा tan × cot 1 होता है। ठीक है, तो वह वाला इसके जगह पे 1 रख दिए। तो सारा का सारा चीज़ जैसे कन्वर्ट किए, अब हम क्या कर रहे हैं कि A1 1 2 हो जाएगा, और जो जो कट रहा है उसको काट देते हैं और जो जुड़ रहा है उसको जोड़ दे। तो टोटल हमारा क्या आ गया, इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आ जाता है 2 + cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1। cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा आपको पता है क्या होता है 1, तो 1 - 1 यानी 0, और 0 कुछ भी कर देते हैं तो क्या होता है। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, ये माइनस था, कहीं अगर आपका मिस्टेक हो गया तो फिर ये खतरनाक हो सकता है आगे। तो चिन्ह का और फार्मूले, मतलब यहाँ पे खास तौर पे आपको सरलीकरण का बिल्कुल
कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि आपका साइन कॉस भले ही है, परंतु अगर आप भिन्न का जोड़ पढ़े हैं, सिंपली फ्रैक्शनल एडिशन पढ़े हैं, तो बिल्कुल वो सारे के सारे रूल आपको यहाँ यूज करने पड़ेंगे, नहीं तो आपका गलत हो सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सेक ए प्लस टेन ए इंटू वन माइनस साइन ए। सबको क्या कर लेते हैं, सबसे पहले जैसे ही ऐसे क्वेश्चन आए तो आप इसको सबसे पहले कोशिश कीजिए कि साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। तो सेक ए को क्या कर सकते हैं, वन बटा कॉस ए, और टेन ए को क्या कर सकते हैं, साइन ए बटा कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन ए। अब अगर देखिए कॉस ए का एलसीएम क्या हो गया, कॉस ए, तो हमारा हो गया ऊपर क्या, वन प्लस साइन ए, और मल्टीप्लाई में क्या था, वन माइनस साइन ए। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे ही ये लगा दिए ये फार्मूला, तो हम क्या लिख सकते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर ए। वन माइनस साइन स्क्वायर ए को तो आपको पता होगा क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए ही होता है। इसका मतलब कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए स्क्वायर से कॉस ए कैंसिल होगा, तो क्या आंसर आ गया, कॉस ए आ गया आपका। ठीक है, तो ये आपका जो विकल्प है डी सही होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वन प्लस टेन स्क्वायर ए वाई वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहले से ही पता है कि वन प्लस टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर होता है, और वन प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर होता है। हम तो ऐसे जो डबल हेक्सागोनल, तो इसको हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं, क्योंकि हमें पता होता है यहाँ टैन रखते हैं, यहाँ सेक रखते हैं, यहाँ कॉसेक रखते हैं, तो इसको जब हम चक्री में घुमाएंगे तब तो हम डायरेक्ट लिख देंगे टेन स्क्वायर। तो आपको ये चीज़ भले यहाँ पे हमने समझाने की कोशिश की है, परंतु हम यहाँ आंसर डायरेक्ट मार सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, सेक को क्या लिखेंगे, वन बटा कॉस स्क्वायर, और कॉसे को क्या लिखेंगे, वन बटा साइन स्क्वायर। इसको पलटी मार देंगे तो साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर क्या होता है, टेन स्क्वायर। इस हिसाब से आपका टेन स्क्वायर आंसर हो गया। अब आपका यहाँ पे जो 10 प्रश्न आने वाले हैं, ये 10 के 10 इंपॉर्टेंट है, तो एक एक प्रश्न करके कि आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ समझते चलिए। पहला प्रश्न में आपको क्या करते हैं, हमने क्या बोला कि जब आपको कुछ नहीं समझ में आए कि क्या करना है अब, तो आप क्या कीजिए, सिंपल सरलीकरण यूज कीजिए, और दूसरा साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, तो जैसे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है, तो आप सबसे पहले हमने क्या बोला, अंदर अगर कैलकुलेशंस नहीं आपको लग रहा है कि पॉसिबल है, तो इसको साइन कॉस में बदल के देखिए, कैलकुलेशन पॉसिबल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कॉसेक को हम बदल सकते हैं वन बटा साइन, और कॉट को क्या बदल सकते हैं, कॉस बटा साइन। अब साइन का एलसीएम साइन हो गया, तो हमारा क्या होगा, वन माइनस कॉस थीटा। अब ये होल स्क्वायर तो चलता रहेगा ना, तो क्या हो गया, ऊपर हो गया वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब आप गौर से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और आपको देखिए वहाँ ऊपर डबल है, तो मतलब जैसे ही स्क्वायर है तो वन माइनस कॉस थीटा और वन माइनस कॉस थीटा 2 बार लिख दिए। और ये क्या है, एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको नहीं समझ सकते हैं कि एक का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और जैसे ही ये एक का स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, इसका मतलब है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा काट दिए, तो क्या हो गया, वन माइनस कॉस थीटा अब बटा वन प्लस कॉस थीटा। तो आपका ये क्या हो गया, दायां पक्ष आपका, मतलब यही तो RHS था, इसका मतलब है कि आप प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि कॉस ए वाई वन प्लस साइन ए प्लस, अब आपको यहाँ पे कुछ दिमाग नहीं लगाना है, पहले आप सरलीकरण पे दिमाग लगाइए। तो LHS बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बटा वन प्लस साइन ए, और प्लस वन प्लस साइन ए बटा कॉस ए। अब वन प्लस साइन ए और कॉस ए का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अगर वन प्लस साइन ए से डिवाइड करेंगे तो कॉस ए बचेगा, तो कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों कि फिर अगर डिवाइड किए कॉस ए से तो कॉस स्क्वायर ए, और अगर हम डिवाइड करेंगे कॉस ए से तो कॉस खत्म हो गया, तो वन प्लस साइन ए, इधर वन प्लस साइन ए ही था, मतलब उसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए कॉस स्क्वायर का तो कॉस स्क्वायर हो गया, इसको हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दिए, तो एक का स्क्वायर क्या हो गया, एक साइन का स्क्वायर क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए, और प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए के जगह पे 1 है, तो 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, तो क्या हो गया 2 साइन ए। अब आप यहाँ पे गौर कीजिए कि कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए दोनों आपको मिल गया है, तो क्या इसके जगह पे हम 1 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमको तो पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हम लोग जानते हैं। तो क्या लिख सकते हैं 1 + 1 + 2 साइन ए, और नीचे वाले के अभी छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं 2, अब क्या हो गया 2 + 2 साइन ए। अब 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 को जैसे ही कॉमन लेंगे क्या बच जाएगा 1 +
साइन ए, नीचे भी क्या है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया तो 2 बाई कॉस ए, और 2 बाई कॉस को हम लिख सकते हैं क्या 2 इंटू 1 बाई कॉस ए, 1 बाई कॉस ए को हम क्या लिख देंगे सेक ए, इसका मतलब है हमारा क्या आ गया 2 सेक ए, और यही तो हमारा RHS था। इसका मतलब है कि हमने प्रूव कर चुके हैं। कैसे किए हैं ये आपको ध्यान रखना है और बार बार इस 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। इस 10 में से 2 क्वेश्चन पक्का आपको आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे भी आपको वही ट्रिक अपनाना है, परंतु ये tan cot है तो इस उलझन को थोड़ा सुलझाते हैं। आपको पहले क्या कर लेना है, tan को कन्वर्ट कर लेना है sin cos में, cot को कन्वर्ट कर लेना है cos sin में, और इसके बाद हमारा क्या बन जाएगा tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, 1 माइनस cot थीटा को कर दिए तो cos थीटा बटा sin थीटा, ऊपर कर cot को कर दिए तो cos थीटा बटा sin थीटा, और 1 माइनस tan थीटा को कर दिए तो क्या हो गया sin थीटा बाई cos थीटा। अब इसको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा sin थीटा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है तो क्या हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा बाई sin थीटा, ओ इधर अपोजिट साइड वाला क्या हो गया cos थीटा माइनस sin थीटा बटा cos थीटा। अब इसको अगर पलटी मारेंगे, आपको फ्रैक्शन का डिवाइड आता होगा तो वहाँ से हम क्या कर लेते हैं कि जैसे ही पलटी मारेंगे तो ऊपर वाला ऊपर से नीचे वाला मतलब पलटी मार जाता है, तो sin थीटा गुने sin थीटा हो गया, मतलब ऊपर वाला नीचे से गुना हो जाता है और नीचे वाला ऊपर से। तो इस कंडीशन में इसको कन्वर्ट किए तो ऐसा आ गया और इसे कन्वर्ट करेंगे तो ऐसा आ गया cos स्क्वायर थीटा। अब इस दोनों को देखिए, दोनों को देख के आपको कुछ तो अंदाज़ा लग रहा हो कि एक जैसा है। क्या अंदाज़ा है कि इसका sin थीटा माइनस cos थीटा और इसका cos थीटा माइनस sin थीटा, क्या इसको सेम किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल सेम कर सकते हैं। कैसे? इसको माइनस को कॉमन ले लीजिए, जैसे ही माइनस को कॉमन ले लेंगे तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा, और ये माइनस कॉमन लिए तो sin थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा। अब ये दोनों में sin थीटा इंटू cos थीटा है, sin थीटा इंटू cos थीटा है, तो हमारा क्या आ जाएगा तो हमारा हो गया cos थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा। ऊपर क्या है sin क्यू थीटा माइनस cos क्यू थीटा, तो उसको ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर आपको फार्मूला तो पता होगा क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो जैसे ही इस फार्मूले को हम ए क्यू बी क्यू से करते हैं तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया। अब आप देखिए सबको साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को हम 1 लिख देंगे तो हमारा क्या हो गया 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो अब 1 बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसको जैसे ही काटेंगे तो 1 आ जाएगा। तो हमारा इसको पलटी मार दीजिए, तो पलटी मारेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा का सेक थीटा हो गया और साइन थीटा का कॉसेक थीटा हो गया। तो हमारा क्या आ गया सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस 1। और अगर गौर से देखिए तो यही वाला चीज़ आपको प्रूव करना था, किधर RHS में। इसका मतलब हमारा RHS प्राप्त हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, हमने क्या क्या किया ये चीज़ आप समझ लीजिए। सबसे पहले tan cot को sin cos में कन्वर्ट किए हैं, उसके बाद पूरी तरह से सरलीकरण किए हैं, फिर हमने a प्लस बी का होल क्यू जहाँ पे फिर से हमने सरलीकरण किया और a प्लस बी का मतलब अलजबरा लगाया, और अलजबरे लगाने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा टिर्गो लगाए हैं जो कि एक किए हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने कहीं टिर्गो ज़्यादा नहीं लगाया है, पूरा का पूरा आपका ये अलजबरा है, मतलब भिन्न का जोड़ घटाव लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। अब LHS लेते हैं तो LHS क्या हो गया 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए। अब सेक को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बाई कॉस ए और सेक ए को 1 बाई कॉस ए। इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 बटा कॉस ए और नीचे हो जाएगा 1 बटा कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए आप चाहें तो काट सकते हैं, तो हमारा क्या बच गया कॉस ए प्लस 1 बाई मतलब 1 प्लस कॉस ए बाई 1। और यही तो हमारा, अब इसको हम प्लस माइनस से कंपेरिजन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस से अगर कैलकुलेशन कर देते हैं तो आप ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए से गुना कर दिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, अब बटा क्या हो गया 1 माइनस कॉस ए, और यहाँ पे आपका क्या आ गया साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। और ये ही आपका क्या था, तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक यहाँ इस्तेमाल किया गया है जो कि हम RHS लाने के लिए गुना कर दिए हैं।
और डिवाइड किए हैं, मतलब परमीकरण वाला मेथड थोड़ा सा अप्लाई किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखिए 5वां क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि क्वेश्चंस पहले पढ़ते ही आपको थोड़ा सा उलझन लगेगा कि इसको करें क्या। तो इसको में आपको हमें सबसे पहले टारगेट करना है कि हमें जाना कहाँ है। तो हमें कॉस और कॉट में जाना है, कॉसेक और कॉट में जाना है। कहाँ से जाना है? तो कॉस और साइन से। आप जरा सोचिए, क्या कॉस को हम कॉट में लेके जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल लेके जा सकते हैं, परंतु कैसे? तो अगर उसको साइन से भाग मिल जाए तब हम ऐसा कर सकते हैं। तो हमारा क्या हो गया, हम अंश और हर में साइन ए से भाग कर देते हैं। तो जैसे ही साइन ए से भाग करेंगे तो कॉस बटा क्या हो जाएगा, कॉस बटा साइन। तो कॉस बटा साइन को कॉट लिख दिए, साइन बटा साइन कैंसिल हो गया तो 1 हो गया, और 1 बटा साइन हो गया तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक लिख सकते हैं। वहीं अगर नीचे देखें तो कॉस बटा साइन क्या हो गया, कॉट हो गया। साइन बटा कॉस क्या हो गया, मतलब साइन बटा साइन, साइन से साइन कट गया तो 1 हो गया। 1 बटा साइन क्या हो गया, कॉसेक ए हो गया। अब आगे देखिए क्या कर रहा है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, मतलब इसको सरियाए हैं केवल और कुछ नहीं किए हैं, ठीक है, आगे पीछे किए हैं, ठीक है। तो आगे पीछे जैसे ही किए हमारा क्या आ गया, आप देख सकते हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1, और इधर क्या आ गया, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब इस चीज़ को अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ पे एक ट्रिक और आपको यूज करना पड़ेगा, और इसके बिना आपका थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इस 1 को क्या हम लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, चूँकि हमें पता है कि ये 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो इस कंडीशंस में जैसे ही ऐसा लिखते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए प्लस कॉट ए इंटू कॉस ए इंटू माइनस कॉट ए। अब इन दोनों में देखिए कि क्या कॉमन ले लिया जा सकता है। तो आपको लगेगा कि दोनों कंडीशंस में क्या है, यहाँ पे हमने क्या किया कि कॉट ए प्लस कॉस ए ये दोनों को एक साथ रख लिए, और इन दोनों में क्या हुआ, तो इस बार जो हमने कॉमन ले लिया, इस पूरे को एक साथ रख के कॉमन ले लिया। तो क्या हो गया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए को ही कॉमन ले लिए, तो इसके जगह पे 1 बचा। इस पूरे के कॉमन लिए हैं तो इसके जगह पे 1 बचा, और इसमें बच गया कौन, ये कॉसेक ए। चूँकि प्लस वाला कॉमन लिया जा चुका है तो ये माइनस साइन, इस दोनों का साइन बदल देगा, तो दोनों का साइन बदल दिया है, ठीक है। तो अब देखिए ये नीचे वाला और ये इधर वाला बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है, तो दोनों को कैंसिल कर दिए। तो हमारा क्या बच गया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और यहीं तो हमारा कौन सा पक्ष है, RHS है। इसका मतलब है कि हमारा RHS सही है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, चूंकि इसमें 2-3 ट्रिक यूज किया गया है। एक तो इतना लंबा कॉमन एक बार में लिया जाता है, दूसरा एक को तोड़ा गया है, एक को विस्तारित किया गया है। तो इसमें इस क्वेश्चन की 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रूट से बाहर निकालना है। आप बिल्कुल अपना पुराना मेथड यूज कीजिए, परमेयकरण वाला। क्या होता था कि रूट से बाहर निकलने के लिए हम उसी को गुना कर देते थे, तो गुना कर देते हैं, क्या हो जाएगा गुना करेंगे तो अगर गुना करेंगे तो हमारा आएगा कि 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। तो इसको प्लस वाले से गुना कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इस चीज़ को देखिए, इसको हम क्या कर लिख सकते हैं, वो तो स्क्वायर से रूट गायब होगा, परंतु इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, और इसका भी रूट गायब होगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए, परंतु हमें तो सेक टेन में चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग कर देते हैं। तो 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए, तो 1 बटा कॉस ए क्या हो गया, सेक ए, और साइन ए बटा कॉस ए क्या हो गया, टेन ए। तो यही तो हमारा क्या लाना था, RHS। तो ये भी आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन इस 7वां क्वेश्चन है, क्या कहता है कि साइन -2 साइन क्यू थीटा बाई 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। अब अगर गौर से देखें तो क्या इसमें कॉमन लिया जा सकता है, तो बिल्कुल लिया जा सकता है। ऊपर से हम साइन थीटा लेंगे तो क्या बच गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या कॉस कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप गौर से देखिए कि हमें तो बच गया साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और अगर हम नीचे कॉस को बदल देते हैं, किस में, साइन में बदल देते हैं, तो कॉस को साइन में बदलेंगे तो क्या बदलाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो नीचे कैलकुलेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला जस के तस छोड़ रहे हैं अभी, तो कॉस थीटा 2
से गुना करेंगे तो 2 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको गड़बड़ है, 2 साइन होगा, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब 2 में से 1 घटा तो कितना हो गया 1, तो 1 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ऊपर और नीचे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इसको तो हम टेन थीटा लिख सकते हैं। और यही तो हमारा क्या था, RHS था, मतलब हमने प्रूव कर दिया। इस चीज़ को आप 1-2 बार प्रैक्टिस करें, बिना प्रैक्टिस के ये चीज़ नहीं होगा, बार बार आप भूल जाइएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन देखने में लगता है परंतु ये पूछा जाता है बार बार, है इजी। क्या कहता है, साइन ए प्लस कॉसेक ए स्क्वायर अब प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर। अगर आप गौर से देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें दिख रहा है, ठीक है, तो आपको भी दिख रहा होगा। तो क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपको पता है साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए होता है 1, ठीक है, साइन ए इंटू कॉस ए होता है 1, मतलब साइन ए इंटू कॉसेक ए होता है 1, तो ये 1 हो गया, तो 2 इंटू 1 2 हो गया, ये भी हो गया कॉस ए इंटू सेक ए 1, तो ये भी 2 हो गया, और एक इधर, तो आप ज़रा सोचिए 2 हम कहाँ से लिखे, ये दो वाला 2 है, 2 ये कहाँ से है, ये वाला है। अब इस दोनों को के एक साथ कर लिए तो ये 1 आ गया, 2 2 4 1 5। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास बच गया कॉसेक स्क्वायर ए और बच गया क्या, सेक स्क्वायर ए। तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर कॉसेक स्क्वायर ए बच गया तो कॉसेक को हम किस में बदल सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए में, और सेक को किस में बदल सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए में। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 2 4 1 5 और 6 7, तो 7 आ गया, और ये टेन स्क्वायर ए और प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही तो हमारा RHS था। ठीक है दोस्तों, आसानी से ये आप समझ में आ गया होगा। बिल्कुल, आगे हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, 8वें नंबर का क्वेश्चन था। 9वें नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिल्कुल आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है। क्या करना है कि कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू क्या हो गया, 1/tan ए प्लस कॉट ए। तो LHS को लेके चलते हैं, LHS को लेके चलेंगे तो क्या होगा, इन सब को जैसे ही आपको लगे कि कैलकुलेशन अभी नहीं हो रहा है तो आप क्या कीजिए, साइन कॉस में बदल दीजिए। साइन कॉस में जैसे ही बदलिएगा तो कॉस को क्या लिखेंगे, 1/sin ए, साइन तो साइन है ही, सेक को क्या लिखेंगे, 1/cos ए, और कॉस को कॉस लिखेंगे। अगर इसको हम क्या करें, फ्रैक्शनल का सब्ट्रैक्ट कर दें तो फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, 1 माइनस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर ए वाई साइन, और 1 माइनस कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस। अब आपको पता होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। तो आपका क्या आ गया, कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए। अब ये सारे मल्टीप्लाई में है तो एक तो साइन कटा, एक कॉस कटा, तो क्या बच गया, साइन ए इंटू कॉस ए। अब अगर हम दाएं पक्ष को बात करें, चूंकि इसमें 3 पक्ष दिया गया है, दायां पक्ष को भी कैलकुलेट करें, चूंकि अब इसको हम ज़्यादा कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो मतलब कभी कभी आपका ये भी आएगा कि LHS साइड को भी कैलकुलेशन करके सोल्व करना पड़ेगा और RHS साइड को भी कैलकुलेशन करके सोल्व करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। RHS साइड को क्या हो जाएगा, आपका RHS साइड क्या है, 1/tan प्लस कॉट ए, इसको आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन ए बाई कॉस ए प्लस कॉस ए बाई साइन ए। इसको कैलकुलेशन करते हैं तो क्या हो गया, साइन इंटू कॉस ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों का एडिशंस क्या होगा, 1 होगा, चूंकि हमें फार्मूला पता है। अब इसको पलटी मारेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए। अगर आप देखें तो दोनों कंडीशन में चाहे LHS हो या RHS हो, हमें क्या प्राप्त हुआ, साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। इसका मतलब हमने प्रूव कर दिए हैं LHS इक्वल टू RHS, और यही तो काम करना था। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इस यूनिट का। तो आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इसमें 3 पार्ट है, LHS RHS और इसको MHS मिडिल हैंड साइड कह सकते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए
वाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, इसको हमने क्या बोला, इसका तो डायरेक्ट फार्मूला है। 1 प्लस टेन को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर है, और 1 प्लस कॉट को लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर है। सेक बटा कॉसेक हमने पिछली बार भी बोला था कि ऐसे हम लोग के ये चक्री वाला में फार्मूला इस टाइप के याद हैं कि हम डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं, परंतु आप लोग के लिए हम ये सोल्व कर देते हैं। ठीक है, क्या होता है, तो सेक स्क्वायर को 1 बटा कॉसेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, और कॉसेक को क्या लिख सकते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर है। जैसे ही ऐसा लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये पलटी मारेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, इसको हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए। तो दायां पक्ष तो आ गया, परंतु दूसरा कंडीशंस भी है, तो दूसरे को भी सोल्व करना पड़ेगा आपको। दूसरा कंडीशंस को सोल्व करते हैं तो क्या करता है, 1 माइनस टेन ए वाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। आपको हमने क्या बोला कि जब कैलकुलेशन आपको नहीं दिखे ना, तो सबसे पहला काम कीजिए कि साइन कॉस में चेंज कीजिए। जैसे ही साइन कॉस में चेंज करते हैं तो 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए, और 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए आ गया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो क्या हो गया, कॉस ए माइनस साइन ए बटा कॉस ए, और यहाँ क्या हो गया, साइन ए माइनस कॉस ए। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई जैसे ही कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये दोनों चीज़ सेम आ जाता है। इसका मतलब है कि साइन ए बटा कॉस ए माइनस में भले ही है, परंतु माइनस का स्क्वायर तो प्लस होगा, साइन बटा कॉस टेन होता है, तो इसका मतलब है कि हमारा दायां पक्ष दोनों कंडीशन में आ गया। गुड लक दोस्तों, अगले यूनिट में फिर मिलेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के साथ। वो भी त्रिकोणमिति का ही पार्ट है, परंतु बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है वो, रियल लाइफ से बहुत सारे प्रश्न उठाए जाएंगे। तो आप इस वीडियोज़ को बार बार देखें और शेयर करें, और आप इसको देखकर प्रैक्टिस करें और खुद से जाकर NCERT बुक्स को बनाएं। ये केवल आपको क्वेश्चन की किस क्वेश्चन को किस रूप में हम बनाएंगे, ताकि आप जल्दी से उस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकें। एग्जामिनेशन टाइम है। गुड लक, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में।